हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी रिड्यूसेबल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.6 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, खास करके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी रिड्यूसेबल इक्वेशन हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल मैथ्स अंकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आते हैं अब क्वेश्चन पे। देखो, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे 10/x + y प्लस 2/x - y इक्वल टू 4 पहला इक्वेशन है, और दूसरा 15/x + y माइनस 5/x - y इक्वल टू -2। अब सबसे पहले, जैसे कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करना है इनटू अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और उसके लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये 10/x + y है, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 1/x + y। अब अगर इस यूनिट को हमने a मान लिया तो ये क्या बन जाएगा, 10 × a यानी 10a हो जाएगा। उसी तरीके से 2/x - y है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/x - y। और यहाँ पे भी अगर हम इस यूनिट को b मान लेते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 × b यानी 2b हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से आगे चलते हैं। देखो, आप सोच रहे होंगे कि हमने 3-4 क्वेश्चंस पीछे रिड्यूसेबल इक्वेशन के किए हैं, तो फिर ये क्वेश्चन क्यों? देखो, ये भी रिड्यूसेबल इक्वेशन है, लेकिन पीछे आपने जितने भी 4 क्वेश्चंस किए हैं ये उनसे थोड़ा सा अलग है। दरअसल अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ मायने में भिन्न हैं, और इसीलिए मैंने उन सभी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और सॉल्व किया है। तो आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट 1/x + y is equal to a and 1/x - y equal to b, then the equations will be, तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे यहाँ पे, 10a + 2b is equal to 4, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 15a - 5b is equal to -2. Say this is equation 1 and this is equation 2. अब आप देखिए यहाँ पे a का कोफिशिएंट, आपको पता है कि हम एलिमिनेशन मेथड ही मोस्टली यूज करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको ये भी पता है कि हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 10 है और सेकेंड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 15 है। देखो, मैं आपको बताऊं कि जैसे 10 और 15 है, इनका कोफिशिएंट यदि हमें इक्वल करना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि जो दोनों गिवन नंबर्स हैं इन दोनों का एलसीएम आप देख लो। तो 10 और 15 का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, दैट इज 30। तो अगर 10 को 30 में बदलना है तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 15 को 30 में बदलना है तो उसके लिए हमें इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ वी गेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 2। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, 10 को 3 से किया तो 30a, फिर 3 से 2 को किया 6b, 3 से 4 को किया 12, फिर 2 से 15 को किया 30a, 2 से 5 को किया -10b, और 2 से -2 को किया -4। अब जैसा कि आपको पता है इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में साइन भी चेंज होता है, यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 30a कैंसल्ड, ये प्लस का था ये माइनस का था। अब 6b और 10b दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बी 16b। इधर क्या होगा, 12 और 4 दोनों प्लस के हैं, ये भी 16 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 16/16 1, therefore b is equal to 1। अब आपको पता है कि जैसे हमने b की वैल्यू निकाल ली, तो अब a की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि b की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में हम पुट करते हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों में जो भी आपको सिंपलर लगे आप उनमें से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसको। तो हम इक्वेशन 1 में ही रखते हैं यहाँ पे
putting the value of b in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है, ये देखिए, इक्वेशन 1 है 10a प्लस 2b इक्वल टू 4. तो 10a प्लस 2b, ये देखो 10a प्लस 2b, b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? b की वैल्यू हमने निकाली है 1. तो 2b यानी 2 इंटू b यानी 2 इंटू 1 और इक्वल टू में क्या है? 4. सो ये क्या हो जाएगा? 10a प्लस 2 इज इक्वल टू 4. अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 10a इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दिस इज 2. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 10, 2 1 जा 2 5 जा, सो दिस इज 1 अपॉन 5. तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? a की वैल्यू है 1 अपॉन 5 और b की वैल्यू हमने निकाला है 1. अब रिमेंबर कि हमें निकालना क्या है एक्चुअली? तो हमें निकालना है x और y की वैल्यू. तो अब हम इन वैल्यूज को जो हमने लेट किया है, यानी a के बदले हमने लेट किया है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और b के बदले हमने लेट किया है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इन दोनों के साथ इक्वेट करेंगे. तो यहां पे हम लिखेंगे, देखिए, सो वी विल राइट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a यदि 1 अपॉन 5 है, a हमने क्या लिया है? a हमने लिया है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. तो x प्लस वाई दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब देखो बच्चों, एक बार फिर से मैंने आपसे कहा था कि बाकी के जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनसे ये थोड़ा डिफरेंट है, और डिफरेंट इसी मायने में है कि वहां पे हमें दोबारा लीनियर इक्वेशन नहीं मिलता था. यहां पे हमें दोबारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला है और एक और हमें मिलेगा. तो ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन. नाउ द फोर्थ इक्वेशन 2, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो अब हम b की वैल्यू लिखेंगे. अब हम लिखेंगे यहां पे ऑल्सो b इज इक्वल टू, b हमने कितना निकाला है? 1, और b हमने क्या लेट किया? तो 1 अपॉन x माइनस 1. सो वी विल राइट हियर 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो x माइनस y. तो x माइनस y इज इक्वल टू 1. ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही में x के कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस 1 है. एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, मैंने एलिमिनेशन मेथड का जो वीडियो बनाया है, मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिक जो 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनके लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे आप जरूर देखें. तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि आप दोनों इक्वेशन को सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते जैसे हमने यहाँ किया, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं. तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? तो सब्ट्रैक्ट हम तब करते हैं जब जिन कोफिशिएंट्स को हमने इक्वल किया है उनके साइन यदि सेम है, तो इन दैट केस हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. बट यदि जिन कोफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं उनके साइन यदि डिफरेंट हैं, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम ऐड भी कर सकते हैं. तो वही जो एक अलग थोड़ा सा है तरीका है, वो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा. यहाँ पे हम इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि उनको ऐड करेंगे. तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. अब आप देखिए, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कीजिए तो y से y कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो x इक्वल टू 3 आ गया. अब x की वैल्यू हमें मिल गई, तो इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 या 4 दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी. यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग the value of x in equation 3. इक्वेशन 3 में हमने पुट किया, तो इक्वेशन 3 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5. आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे. सो इक्वेशन 3 इज x यानी 3 प्लस वाई इक्वल टू 5. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दैट इज 2.
तो इस तरीके से हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और बच्चों, आप इस वीडियो को, इस चैनल को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो बस मिलते हैं फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। टिल देन, गुड बाय।